हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 7th बैंकिंग। और आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक का 5th पॉइंट, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में देखा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो उसमें हम लोग 4 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5वां पॉइंट है आज के लिए हमारे पास सेंट्रल बैंक के फंक्शंस का क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th पॉइंट, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए क्लीयरिंग हाउस फॉर मेंबर्स बैंक, कि जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सभी मेंबर्स बैंक मतलब जितने भी हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके साथ हम लोग लेन देन करते हैं, उन सभी बैंकों के लिए क्या करता है, एक क्लीयरिंग हाउस का काम करता है। उन सब के लिए एक मीडिएटर है, एक बिचौलिया, उन सभी बैंकों के आपस के लेन देनों को क्या करता है, एडजस्ट करता है। बाय क्लीयरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक वी मीन सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर विद लिस्ट यूज ऑफ कैश, कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जिनका आपस में लेन देन होता है, उन सभी लेन देनों को कैश यूज किए बिना उन सबके आपस के क्लेम्स को क्या करना, सेटल करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। Single all the banks have their reserves and accounts with the central bank। जितने भी कमर्शियल बैंक है इंडिया में उन सभी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मतलब आरबीआई के पास एक अकाउंट मेंटेन हुआ है और उनके कुछ रिजर्व भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। Therefore it is easy and logical step for it to act as a settlement or क्लीयरिंग हाउस फॉर द अदर बैंक्स। जैसे ही सभी बैंक्स एक दूसरे के साथ किसी भी तरह को क्लेम करते हैं, मींस कोई एक्सचेंज, कोई लेन देन, पेमेंट्स का जो भी है, वो सब कौन सेटल कर देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटल कर देता है। कैसे? वो उन सभी के अकाउंट्स में कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट करता है विदाउट किसी से लिए, और सबके अकाउंट्स को मेंटेन कर देता है। द क्लीयरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। इस फंक्शन का, इस मीडिएटर होने का जो फायदा क्या है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट इकोनॉमिनाइजेस द यूज ऑफ कैश बाय बैंक्स व्हाइल सेटलिंग देयर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। किसी भी एक बैंक के एम्प्लॉय को दूसरे किसी बैंक में जाके किसी चेक को की पेमेंट लेके आना नहीं पड़ता। मीन्स जितने भी बैंक्स के आपस में जो क्लेम्स होते हैं, एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में चला गया, दूसरे बैंक का चेक तीसरे बैंक में चला गया, उन सबके जो अकाउंट है वो कैसे मेंटेन होंगे, उससे किसी भी तरह को कोई कैश लेना ले जाना नहीं पड़ता, जबकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन अकाउंट्स को मेंटेन कर देता है। सेकंड, it keeps central bank fully informed about liquidity position of each bank। इससे क्या होता है कि जो केंद्रीय बैंक है वो हर बैंक की जो लिक्विडिटी है, कि उनके पास कितना कैश है, उन सभी चीजों को भी ध्यान रखता है और उन्हें इन्फॉर्म भी करता रहता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपने कितने दूसरे बैंकों को क्लेम क्या कर दिए, पे कर दिए, या आपके जो क्लेम थे वो आपको मिले हैं, आपके अकाउंट में ऐड कर दिए गए हैं। It reduces the withdrawal of cash by commercial bank, thus enable them to create credit on large scale। अगर कोई कैश विड्रॉल नहीं हो रहा, क्लेम सेटल हो गए एक बैंक के दूसरे बैंक के साथ, बट कोई कैश रिड्यूस नहीं हो रहा, सो दैट वो कमर्शियल बैंक उतना ही ज्यादा लोन दे पाएगा लोगों को। अगर बैंक्स में से कैश विड्रॉल होगा किसी भी क्लेम के लिए, तो कैश ही नहीं होगा तो वो लोन नहीं दे पाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, उधार लोन ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने के लिए कैश विड्रॉल
जो होता है उसको भी क्या करता है, कम कर देता है। तो इस तरह से हम बात की हम लोगों ने कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब वो सभी मेंबर्स बैंक के बीच में मीडिएटर का काम भी करता है, बिचौलिए का। जितने भी सभी कमर्शियल बैंकों के आपस में कोई एक्सचेंज है, लेन देन है पैसे को लेके, वो सब कौन सेटल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटल करता है। तो हमारा यहाँ एक पांचवा फंक्शन था सेंट्रल बैंक का, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेंट्रल बैंक के फंक्शन के साथ।